हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इतिहास में एक जो टॉपिक है, देखिएगा हर्षवर्धन से रिलेटेड। उसी में एक जो मुख्य व्यक्ति है, ये है आपके ह्वेन सांग। ये थे चीनी यात्री। तो इनके बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी को हम पूरा यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। इनकी जो है पूरी डिटेल, क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ह्वेन सांग है, इसको जो है ये चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय ये जो है आया था। भारत कब आया? तो हर्षवर्धन के समय ये जो है आया था। तो याद रखना, है से ह्वेन सांग हो जाएगा, है से आपका हर्षवर्धन जो है हो जाएगा आपका, या हर्ष इसमें। ठीक है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा इनका जो जन्म हुआ था, देखिएगा ये होनन के चीन लियू में हुआ था। होनन के चीन लियू में 12 या 13 वर्ष की उम्र थी उस समय। इन्होंने लोयंग मठ में जो है प्रवेश करा था शिक्षा के लिए। और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती गई, यानी कि 20 वर्ष की आयु में इन्होंने चेगंते बौद्ध संघ में जो है प्रवेश कर लिया था। बौद्ध संघ में पहली बार प्रवेश किया आपका जो है, फर्स्ट टाइम इसमें। चलिए, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि भारत जो है किस तरीके से जो है आए थे, तो यहाँ पे ये जो है आपका है सिल्क मार्ग है ये आपका। उसके बाद आपका हिंदू कुश पर्वत पार करके ये पहुँचे थे कपिसा। ये कपिसा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है ये आपका कपिसा। तो इसी रास्ते से ये जो है भारत आए थे। और भारत में देखिएगा हर्ष या आपका हर्षवर्धन और एक थांग सम्राट थे, उनके बीच में जो है इन्होंने संबंध स्थापित किए थे। और जैसे जैसे ये आपका गए थे, तो यहाँ पे जो है इनको सीमा तक जो है उदिता एक व्यक्ति है, वो इनको जो है छोड़ने गए थे आपके। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत आने का इनका जो उद्देश्य था हर्षवर्धन का, वो क्या था? तो ये इनका जो उद्देश्य था भारत आने का, वो बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना जो है इनका उद्देश्य था इसमें। और अगर बात की जाए, इन्होंने भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर इन्होंने जो है अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है सीयू की, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ह्वेन सांग की पुस्तक कौन सी है। तो ये है सीयू की आपका। तो यहाँ पे सीयू की, तो इसको चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सीयू की। और इसमें जो है हर्ष को इन्होंने वैसे बताया था या फी से बताया था, और या आपका शिलादित्य कहा था इनको, हर्ष को, हर्षवर्धन को शिलादित्य। और इन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म जिस समय भारत आए थे तो 18 संप्रदायों में बटा हुआ था उस समय। नालंदा में, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसका भी इन्होंने उल्लेख किया। और उस समय यहाँ के जो प्राचार्य थे, इन्होंने जो है शिक्षा भी ग्रहण की थी। यहाँ के प्राचार्य थे सीलभद्र आपका। ये कश्मीर में भी रहे, कश्मीर में आपका 2 वर्ष रहे थे। तो याद रखना, देखिएगा आपका कश्मीर, तो लास्ट में क्या है? रह किसके जैसा लगता है? 2 के जैसा। तो कितने वर्ष रहे? 2 वर्ष। और इस बार देखिएगा बीपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका, कि हर्ष जो है कितने समय तक शिक्षा ग्रहण किए आपका नालंदा में आपका। तो उसमें कुछ महीने दिए थे, तो यहाँ पे इन्होंने किए थे 6 वर्ष तक यहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और शूद्रों को इन्होंने जो है कृषक कहा था। इसी के साथ साथ रहट एक यंत्र है, ये सिंचाई यंत्र है, इसका भी इन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था। और इसी के साथ साथ ये सारे के सारी चीज़ें आप पे पॉइंट टू पॉइंट जो है अलग अलग ऑप्शन में दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि भारतीय अधिकतर जो है सफ़ेद वस्त्र का जो है प्रयोग करते थे। और इसी के साथ साथ धर्म सभा और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का इन्होंने वर्णन किया, क्योंकि आपका देखिएगा 4 बौद्ध संगति पहले हो चुकी थी। RVP के, ये आपकी राजगढ़ है, और ये आपकी जो है वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन कश्मीर। इसके बाद आपकी जो 5वीं ये बौद्ध सभा हुई थी, यहाँ पे आपकी 5वीं और आपकी 6ठी ये हुई थी आपके हर्षवर्धन के समय। तो ये आपका पहली हुई आपकी कन्नौज में, दूसरी प्रयाग में। तो RVP के याद रखना, और इसके बाद KP याद रखना। ठीक है, के से कन्नौज और पी से हो जाएगा आपका प्रयाग। ये काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है। कन्नौज कौन सी थी? 5वीं, और प्रयाग में आपका जो है ये 6ठी थी इसमें। और इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो कन्नौज में ये जो है सभा हुई थी,
और ये 20 दिन तक ये चली थी। और इसके बाद प्रयाग में जो हुआ, इनको जो है अंतिम विदाई भी इसी समय दी गई थी। और ये चला था ये आपका 30-60 यानी कि लगभग ये आपका 2.5 महीना आपका, यानी कि आपका 75 दिन। और इन्होंने बताया कि आपका भारत में जो है बलि दी जाती थी और दुर्गा के समय जो है बलि दी जाती थी। और इनको भी जो है डाकुओं ने पकड़ लिया था, बहुत मुश्किल से इन्होंने इनको जो है ये बच पाए थे या इनको जो है छोड़ा गया था। इन्होंने कहा कि ये भारत जो है वो ब्राह्मणों का देश है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके जो है पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लेना अच्छे से। और इसी के साथ साथ चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और इन्होंने बताया कि प्रजा पर जो है उदारता पूर्वक जो है टैक्स लगाया जाता था, बहुत प्यार से, ऐसा नहीं है कि पूरी जोर जबरदस्ती करके, उदारता पूर्वक टैक्स लगाया जाता था। और किसानों से अनाज उत्पादन का छठा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। कौन सा? छठा भाग आपका टैक्स के रूप में, यानी कि प्रजा पे भी टैक्स लगाते थे और आपका किसानों पे भी टैक्स लगाते थे, अनाज उत्पादन का जो है आपका इसमें। और इन्होंने बताया कि लौटने के बाद भी भारत से पत्राचार किया, यानी कि जब ये चीन चले गए थे उसके बाद भी यहाँ पे जो है ये यानी कि पत्राचार करते थे, पत्र के माध्यम से बात करते थे। और यहाँ पे जो है देखिएगा इसमें महाबोधि विहार के एक व्यक्ति है प्रजादेव, इनसे इनका जो है मुख्य पत्राचार होता था। वैसे अन्यों के साथ भी होता था, लेकिन ये मुख्य है प्रजादेव। पैसे पत्राचार, पैसे हो जाएगा आपका प्रजादेव के साथ इनका मुख्य जो है आपका पत्राचार होता था। यात्रियों का राजकुमार इनको जो है कहा जाता था। और वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता था। भारत के कौन है शाक्य मुनि? उससे कपिल संबंधित है। और यहाँ पे देखिएगा इनसे रिलेटेड बस इतना ही पॉइंट जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। यात्रियों का राजकुमार है, किसके समय आए? हर्षवर्धन है, तो है से हर्ष, है से आपका ह्वेनसांग। और आपका देखिएगा ये जब वापस जा रहे थे तो सीमा तक जो है कौन छोड़ने गए थे? ये आपका उदिता। और यहाँ पे भारत आने का इनका उद्देश्य यानी कि बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना। जब ये वापस भी चले गए तो उसके बाद भी ये जानकारी प्राप्त करते थे। ये किसके माध्यम से? ये आपका जो है पत्राचार के माध्यम से। बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में बटा हुआ था और 6 वर्ष तक देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। तो उसमें इस बार जो बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो महीने दिए गए थे उसमें आपका। तो ये है आपका रहट सिंचाई के बारे में इन्होंने वर्णन किया, दुर्गा बलि के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और इनको खुद पकड़ लिया गया था दुर्गा की बलि देने के लिए। ब्राह्मणों का देश कहा, यात्रियों का ये राजकुमार है। तो इतना क्वेश्चन आपका जो है हर्षवर्धन से संबंधित आपका बनेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो है ये कब से कब तक रहे, यानी कि कितने समय रहे? 630 से 644 आपका, 630 में आए और 644 में ये आपका जो है चले गए थे ह्वेनसांग आपका। तो चलेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और छोटे छोटे टॉपिक अपने नोट्स में ऐड करते रहिएगा, लिखिएगा उसको जो भी आपको आईएमपी पॉइंट लगे।